हेलो दोस्तों, चलिए बेटा हम आज देखते हैं परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी तक जो हम पढ़े थे उसमें संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। इसके हमने 2 पार्ट वीडियो बनाए थे। दोनों पार्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा लिखा हुआ है 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, मान लो आपको कोई 2 संख्याएं दे दी जाएं, कोई भी 2 संख्या दे दी जाए और कहा जाए इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मान लो कितना भी लिमिट दे जाएगी, इतना ज्ञात करो, 10, 20, 50 जो भी कहा जाएगा सब ज्ञात कर लोगे, बस पूछा जाएगा कितना आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो आप याद समझ लो, मान लो कोई 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, यहाँ देखो बेटा लिखा है, पहला आइडिया हमने लिख दिया है कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। क्या बेटा, मान लो कोई 2 संख्या दिया, मान लो हमने दिया आपको 1 और 2 दिया, हमने कहा 1 और 2 के बीच में आप एक परिमेय संख्या ज्ञात कर दो। ठीक, तो इसके लिए बेटा फार्मूला क्या होगा, जब 2 संख्याओं के बीच आपको अगर एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला लगाया जाएगा ये x + y/2। देखो हमने क्या माना है, माना x और y कोई 2 संख्याएं हैं। x और y कोई 2 संख्याएं हैं बेटा। x y मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, चाहे ये भी कोई नंबर, चाहे ये भी एनी नंबर हो। x y मतलब चाहे जो नंबर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, x बराबर चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, ऐसे y बराबर चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने माना x और y कोई 2 संख्याएं हैं जिनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो जिनके बीच कितना बेटा, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करें। तो देखो, तो परिमेय संख्या बराबर x + y/2। ठीक, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जब मुझे 2 संख्याओं के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे जो पहला हेडिंग में पड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना, फार्मूला बहुत टफ नहीं है। 2 संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर x + y/2। ठीक, मुझे जो संख्या दी जाएगी उसी को जोड़ देना और 2 से भाग कर देना है, बस हो जाएगा। ठीक, अभी सवाल लगवाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना ये। ठीक, अब देखो बेटा हम बात करते हैं कि जब 1 से अधिक ज्ञात करना हो। मान लो अभी तक 1 ज्ञात करना था तो ये था, अब मान लो 1 से अधिक निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 5 या फिर 10 20 कोई कह दे निकालने के लिए, तो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि जब n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो 1 निकालना तब ये, और 1 से ज़्यादा निकालना होगा तो सेकंड वाला फार्मूला काम करेगा। देखो क्या लिखा है, माना x और y कोई 2 संख्याएं हैं जिनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितना बेटा, n मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो बेटा आपको पहले d निकालना पड़ेगा। d बराबर इसमें बनाना है हमने कि y - x n + 1, y - x और n + 1, जहाँ n कोई पूर्णांक है, ठीक, ये लो n कोई पूर्णांक हुआ, समझ में आया ना। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, हाँ कोई बेटा n कोई धनात्मक पूर्णांक लिख दो, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, बस। ठीक है ना। देखो बेटा जब हम d निकाल ले जाएंगे, मान लो हमने इस फार्मूले से d निकाल लिया। ठीक, यहाँ ध्यान दो, मान लो हमने फार्मूले से क्या निकाला, d निकाल लिया है, तो हम लगाएंगे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या बराबर x + d। अगर 1 निकालना होगा तो x + d लगाएंगे, 2 निकालना होगा तो x + 2d लगाएंगे, 3 कह रहा है तो x + 3d, 4 कहेगा तो x + 4d, 5 कहेगा तो x + 5d, जितना कहेगा ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, 1 कहा तो क्या, x + d निकाल देंगे, 1 हो गया। 2 कह दिया तो x + d निकालेंगे, x + 2d निकालेंगे। ठीक, जब 3 कह देगा तो x + यहाँ तक निकालेंगे 3d तक, और 4 कह देगा तो x + 4d निकालेंगे, और मान लो 6 कह दिया x + 6d यहाँ तक निकाल देंगे। समझ में आया ना, तो जितना कहेगा उतना हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 भी 4 तक है, डट ये अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारी, जितना कह दे वो, जितना सवाल में कह देगा उतना आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला थोड़ा फार्मूले थे ज्ञात करने के लिए। अभी जो सवाल लगवाते हैं आपको तो इससे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर सवाल लगवाने चलते हैं। बेटा फार्मूला थोड़ा आप ध्यान रखना कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मुझे एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए ये वाला फार्मूला, और अगर 1 से अधिक ज्ञात करनी है तो इसके लिए सेकंड वाला फार्मूला काम करेगा। ठीक है ना, बस बाकी सवाल लगवाएंगे तो जो अभी दिक्कत है ये सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से। ठीक है, अभी तो जो थ्योरी पढ़ा रहे थे आप लोग याद रखना, फार्मूले को भी उसका उपयोग है तुरंत, जो पढ़ाया ना अभी उसका उपयोग अभी जस्ट है, ध्यान रखना। ठीक,
तो पहले देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, शुरुआत होने जा रहा है इसका। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक, और q ≠ 0, ठीक है। बताओ बेटा, कह रहा है कि बताओ क्या शून्य जो है वो परिमेय संख्या है, बताओ है कि नहीं है, शून्य परिमेय संख्या है ना, 0 है, बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा ये बताओ, और इससे बताओ बेटा p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे, इसके नीचे एक करके, ईश्वर को याद करके। हमने बताया था ना कि परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ बताया था, वहाँ हमने बताया भी है कि इसके नीचे एक कर सकते हैं। बेटा जो लोग वीडियो ना देखे हो पहले जाके वहाँ देख लें, तब आए यहाँ पर, तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ये हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऐसे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, फिर इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, जा सकता है, जैसे 0/1, ठीक है ना, समझ आ गया ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसे मिटा रहा हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि जो देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखते हैं हम। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। देखो बेटा हमने बताया था ना, यहाँ कितना है बताओ, एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है ना, कितना निकालना है, एक से अधिक निकालना है ना। तो जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी d = y - x/n+1, है ना, ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा 3 और 4, देखो यहाँ पर हमने y(x) का उपयोग किया था ना। अब देखो बेटा हम y उसको मानेंगे जो संख्या बड़ी होगी, और जो छोटी होगी उसको x मानेंगे। तो जरा बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, वो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 ना, तो y मानेंगे इसको बेटा 4 को, तो y बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, और x बराबर 3, समझ गए ना। बड़े को हमेशा y मानेंगे चाहे जो होगा, ठीक है। और कितना निकालना है, 6, तो n बराबर 6, जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी वो n होगा, और बेटा जो बड़ा होगा संख्या उसे y, और जो छोटा होगा उसको x, ठीक। दी हुई संख्या में जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे, y, और x को छोटा मान लेंगे जो छोटा होगा, ठीक है। और जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, जितना निकालना होगा 6, 4, 3, उसको n मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या माना है, n बराबर 6, ठीक। अब बेटा ये जानते हो कि 6 निकालना है मतलब 1 से अधिक है, तो जब 1 से अधिक होगा तो इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया है कि d = y - x/n+1, है ना, यही तो बताओ बेटा यहाँ पर d बराबर ऐसे रहेगा, बेटा y का मान कितना है, 4, x का मान कितना है, 3, n का मान कितना है, 6, और एक ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। अब बताओ d बराबर, बताओ बेटा घटाओ कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 और 1 7, यानी d बराबर कितना आ गया, 1/7, ठीक। अब इसके बेटा नीचे लिखेंगे, देखो आपको नीचे लिखना है, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है, लिखेंगे अतः परिमेय संख्या डेस मारो। बेटा पहला क्या था, x + d, फिर x + 2d, जितना निकल लिख लो इसे, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, कितना जाना है, 6 चाहिए ना, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, एक और x + 6d, बस हो गया ना। जितना चाहिए बेटा इतना लिख लो इसे, ठीक है। 6 के 6, 7 के 7, 8 के 8, ठीक है ना, समझ में आया। अब बेटा बताओ x का मान कितना है, x का मान 3, d का मान 1/7, बेटा ऐसे यहाँ बताओ x का मान कितना है, 3, d का मान है 7, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 × 1/7, समझे। अरे 2 ये रख दिया जाएगा, d का मान 1/7 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ बताओ बेटा x कितना, 3,
3 गुणे 1/7, ऐसे यहाँ पर x का मान 3, फिर यहाँ 4 गुणे 1/7, यहाँ बेटा फिर x का मान 3, यहाँ 5 गुणे 1/7, यहाँ पर भी 3 और यहाँ 6 गुणे 1/7। क्या समझ पाए? ठीक, हमने सिर्फ मान ही तो रखा है, तुम समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ में आ गया ना? ठीक है, हमने क्या किया है, x का मान 3 और d का मान 1/7, x का मान 3 और जो 2 था वो 2 रह दिया ऐसे, d का मान 1/7, यहाँ पर x का मान 3 और 3 ऐसे रह गया और d का मान 1/7, यहाँ पर देखो x का मान कितना 3 और 4 ऐसे रह गया, d का मान 1/7, देखो यही तो आया है, ऐसे जगह मान मैंने रख दिया है। ठीक, अब जरा बेटा जो बटे से गुणा कर लेते, थोड़ा सा तब हल करें। देखो यहाँ पर 3 ऐसे हो जाएगा 1/7, यहाँ 3 ऐसे हो जाएगा, यहाँ 2 1 कम 2 यानी 2/7 हो जाएगा, यहाँ बेटा 3 ऐसे रह जाएगा, यहाँ 3 1 कम 3/7, ये कामा लगाते रहे ना क्योंकि ये अलग अलग है। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 3 + 4/7, अरे यार देखो 1/7 2/7 3/7 4/7, फिर क्या आएगा 3 + 5/7, फिर यहाँ 3 + 6/7 हो गया ना। ठीक, अब बेटा आप लोग पढ़े हो कि इसके नीचे अगर हम 1 कर दें ऐसे सबके नीचे 3 के, देख रहे हो ना, तो ये हल हो जाएगा ऐसे, यहाँ 3 देखो 3 से 21 21 और जोड़ दो, देखो 3 से 21 हो जाएगा ना, अब ये एक जुड़ जाएगा ना, देखो 3 से 21, हाँ अरे देखो 3 से 21 थोड़ा नहीं समझ पाओगे, हल कर दे इसको अच्छे से, देखो 3 से 21 यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 1 कम 1 7 1 कम 7, ऐसे तो आएगा। ये तुम लोग भिन्न हल करते हो यार, नहीं समझे? ये देखो इसको ऐसे और इसको इधर, वही काम किया गया है। देखो यहाँ पर 3 से 21 1 1 कम 1 और यहाँ 7 1 कम 7 है ना, कितना आएगा 21 + 1, तो बेटा 21 + 1 कितना हो जाएगा 22, तो डाटा में क्या लिख दिया इसको, कितना लिखे बेटा इसको डाटा 22/7, समझे? मतलब बेटा यहाँ पर देखो 3 से 21 और 2, हाँ अरे ऐसे होगा तो समझो इसको 3 से 21 हो जाएगा, समझो बेटा 3 से 21 यहाँ 2 1 कम 2 और बेटे 7 1 कम 7, ऐसे तो होगा, तो 21 और 2 23, तो डाटा लिख दी कितना 23/7। बेटा आपके दिमाग में आवाज़ आना चाहिए कि देखो 3 से 21 21 और 2 23, या 3 से 21 और 21 3 24 24/7, बेटा 3 से 21 और 4 25 25/7, ऐसे 26/7 27/7 28/7, देखो 1 2 3 4 5 6, बस ज़्यादा नहीं लिख जाइए, समझ गए ना? ठीक, तो ये होगा आपका आंसर, समझ में आएगा? ऐसे लगाना है बेटा, ठीक है? बता समझ में आ गया नहीं? आ गया ना? ठीक, थोड़ा यहाँ पर हल करना था। देखो बेटा हम अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ना होता तो इसको हम डायरेक्ट हल कर देते, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं मान यहाँ ना रखते, इसको डायरेक्ट ये लिखते, देखो यहाँ पर ये करते फिर ये स्टेप कर देते, ठीक है, हो जाता। पर हमने एक बार समझाने के लिए स्टेप दिखा दिया है, आपको भिन्न की जोड़ में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है? तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया ना? ठीक, ऐसे लगाया जाता है बेटा, ठीक, लिखो इसे। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? यहाँ पर बटे में है और कितना पूछा है? कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकाल के दिखाओ मुझे कितना होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर इनमें पहले मुझे ये दिमाग लगाना है कि बड़ा कौन है, क्योंकि बड़े वाले को हम y मानेंगे और छोटे वाले को x मानेंगे, है ना? बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में? 4/5 बड़ा कौन है? तो बेटा ये चेक करने का पहले आपको फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक है ये, ठीक? 4/5 है 3/5 वैसे दिख रहा होगा आपको, हर समान है। देखो यहाँ देखो यहाँ पर कितनी बेटा 3 कितना है? 3 बीघा खेत है, कितनी बीघा है? 3 बीघा खेत है ना, यहाँ पर 4 बीघा खेत है ना। 3 बीघा खेत में 5 लोग ले रहे हैं, यहाँ 4 बीघा खेत में 5 लोग ले रहे हैं, बेटा कौन ज़्यादा पाएंगे? 4 वाले 5 वाले? 3 वाले। अरे यार 3 बीघा खेत है वहाँ पर 5 लोग ले रहे हैं, और 4 बीघा खेत है वो भी 5 लोग ले रहे हैं, तो कौन ज़्यादा पाएंगे? 4 वाले ना। अरे बड़ा आदमी ये कहलाएंगे, ज़्यादा पाएंगे, नहीं समझा क्या? यहाँ खेत कितना है? 4 बीघा है, ले कितने लोग रहे हैं? 5 लोग, है ना? यहाँ खेत कितना है? 3 बीघा है, कितने लोग ले रहे हैं? 5 लोग वहाँ भी ले रहे हैं, तो बड़ा कौन रहेगा? है ना? ठीक, ऐसे ना समझो, तो ऐसे समझो कि ये 3 रोटी है 5 लोग खा रहे हैं, यहाँ 4 रोटी है 5 लोग खा रहे हैं, तो कौन ज़्यादा खाएंगे? ये वाले ज़्यादा पाएंगे ना खाने के लिए, ठीक? तो बड़ा कौन हो गया?
ठीक। अच्छा बेटा यहाँ पर तो मान लो ये सेम था, नीचे का समान था, बता ले गए, पर कहीं गलती से ना ऐसे कर दिया होता 3/4 और यहाँ 5/4 कर दिया होता, अब कौन बड़ा होता? ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो आप ध्यान रखना, वो हमेशा चाहे बड़ा समान हो चाहे ना समान हो, हर जगह फॉलो करेगा। ठीक है, इसका यहाँ गुणा कितना आएगा? 4×3=12। यहाँ कितना आएगा? 20। अब जो संख्या बड़ी वाली बड़ी होगी, ये बड़ा आ रहा है ना, तो ये बड़ा होगा। ठीक, समझ में आया ना? आप यहाँ पे लगा लो, देखो यहाँ पर 5×3=15 और यहाँ 5×5=20, ये बड़ा होगा नहीं होगा? देखो बड़ा आया भी था ना। ठीक, तो ये ट्रिक हर जगह फॉलो करेगा, चाहे समान हो चाहे समान ना हो, चाहे हर समान हो चाहे ना हो, तब भी दोनों जगह काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये डायरेक्ट ये ट्रिक लगाइएगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है ना? तो अब मुझे पता चल गया है कि बड़ा कौन है, तो उसको मान लेंगे y और जो छोटा है उसको मान लेंगे x। ठीक, तो बेटा y बराबर क्या लिखेंगे? 4/5 और x बराबर लिखेंगे 3/5। बेटा n बराबर कितना लिख देंगे, बोलो कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या ना, 3/5। फार्मूला बेटा वही लगेगा। ठीक है, इसको तो हम सही से लिख दें, वरना आप लोग ढंग से लिखोगे नहीं। यहाँ लिखते हैं y बराबर कितना बेटा? 4/5 और x बराबर 3/5, n बराबर 5। बेटा फार्मूला लगा देते हैं, d बराबर कितना होता है? y माइनस x बटे n प्लस 1। ठीक बेटा बताओ, d बराबर y का मान कितना है? 4/5, x का मान है 3/5 और n का मान है बेटा 5 + 1, 5 + 1। अब देखो बेटा यहाँ भिन्न हल करने का तरीका, यहाँ पर जब भिन्न का ये डिनोमिनेटर समान होता है, हर ये देखो जो है हर समान होता है ना, तो ऊपर वाला वैसे घट जुड़ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग नहीं होगा। समझ गई? ये जो गुणा भाग तुम लोग कर रहे थे यहाँ से यहाँ, वो ना करो। ठीक है, जब समान है तो वैसे करा दो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आप 4 में से कितना निकाल दो? 3। कितना आएगा? 1/5। समझ गए? ये गुणा भाग नहीं होगा, कब? जब ये नीचे वाला समान होगा तब। ठीक है, और बटे कितना बेटा? 6। अब बेटा 6 इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। ठीक, कर दिए। अब देखो ये बटे में बटा हो गया है, ये बटा फिर ये मेन बटा फिर ये बटा है ना, तो इसको हम पलटेंगे तो गुणा में हो जाएगा। देखो कैसे होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा d बराबर, बेटा वो नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, d बराबर कितना होगा? 1/5 गुणे 1/6। समझे? तो बेटा ये पलट जाएगा, ये बटा जो है बटे में बटा लिखा है ना, तो ये पलट जाएगा, तो ये वाला बटा हट जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जब कहीं पर देखो बहुत इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा अभी आने वाले सवालों में। ठीक है, 1/5 है, 6/5 है, यानी बटे में बटा है ना, और ये मेन बटा है, तो बेटा इसको जब हम पलटेंगे तो ये बटा किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, और ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। इस तरह से समझ गए? देखो ये वाला ऐसे लिखा है, ये वाला नहीं पलटेगा, ध्यान रखना, ऊपर वाला जैसे लिखा हो वैसे रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा। जो 1 है वो ऊपर हो जाएगा, 6 वो नीचे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ 5×6 30, यानी d का मान कितना आ गया? 1/30। अब लिखेंगे अतः परिमेय संख्या, जैसे अभी लिखे थे, अतः परिमेय संख्या। बताओ बेटा पहला x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। इतना ही तो कह रहा है, 5 ही निकालना था मुझे। x का मान बेटा कितना है बेटा? 3/5 और यहाँ बेटा इसका मान d का 1/30, इसका बेटा कितना? 3/5, इसका मान कितना? 2 गुणे, अब बेटा 2/30 कर दे रहे हम, 2/30। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे 1/30 लिखेंगे, देखो यहाँ पर समझो, लिखेंगे 2 गुणे 1/30, 2 एकम 2, 2 एकम 2/30, जैसे वहाँ पर एक दिखाया था ना। समझ गए? तो हो जाएगा कितना? 2/30। यहाँ बेटा कितना? 3/5, 3/30। यहाँ बेटा कितना? 3/5, 4/30। यहाँ बेटा कितना? 3/5, 5/30। बेटा आपको काटना नहीं है, काट दोगे अगर तो गलती हो जाएगी। इसे कट रहा है, देखो 3 से 3, ये 5 30 है ना, लेकिन काटना मत। ठीक है, काट दो हल्के में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए काटो ना। देखो बेटा यहाँ पर देखो, नीचे वाला 5, ये भी 30। ठीक है, अगर इसका बेटा देखो यहाँ पर ये गुणा करोगे तो लंबा हो जाएगा। एलसीएम मेथड एक होता है, एलसीएम मेथड। ठीक है, इसका अगर एलसीएम बेटा निकालें कितना आएगा? 30 ही आएगा ना। और निकाल देख लेना, चाहो दिखा दें यहाँ पर, देखो 30 और 5, इसका एलसीएम निकालने कितना आएगा? 5 1 30, यहाँ पर 5 1 5, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 से काटो, देखो
5 15 15 दूना 30 आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, जो हमने बताया था वो मतलब भी काम करेगा। जो आप गुणा करोगे यहाँ से यहाँ वो भी काम करेगा। ठीक है, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए वो ना लगाओ। ठीक है, एलसीएम कितना है 30, यानी दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30। अब बेटा ऐसे लिखेंगे 30, ठीक समझो, यहाँ पर ऐसे 30 लिख देंगे। ठीक है, अब जो 30 एलसीएम आया है बेटा, ये वाला यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दिमाग में करना मन में अपने ऐसे। ठीक है, अब नीचे वाला काटेगा, 5 एकम 5 5 छक 30, यानी 3 गुणे 6, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 छक 30। ये वाला यहाँ भी होगा, 30 एकम 30 कितना है 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, इस तरह आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें नहीं आया क्या? नहीं समझ आ रहा है? अगर ये नहीं आया बेटा, ये समझ नहीं आ रहा है क्या, तो थोड़ा लंबा अभी हार्ड हो जाएगा यार, कर देंगे तो। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा करना क्या है आपको, कुछ नहीं, ये भिन्न है, इसको हल करना सीखो। 3/5 यहाँ पर 1/30, इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 30 आएगा ना। और जैसे काटेंगे तो कितना, देखो ना कितना आएगा 18 आ जाएगा। 3 गुणे 6 रहेगा ना, तो 6 देगा 18, यहाँ प्लस 1। अरे 30 से कम 30, तो 1 गुणे 1 मतलब 1 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 30 नीचे आएगा एलसीएम, और यहाँ पर वही होगा 3 6 18 प्लस 2, यहाँ 18 प्लस 3 बेटा 30, पूरा वही आएगा। देखो यहाँ 18 प्लस 4 30, यहाँ बेटा कितना 18 प्लस 5 बेटा 30। ठीक ना, अब जोड़ दो कितना हो जाएगा 19 बटे 30, यहाँ 20 बटे 30, यहाँ 21 बटे 30, यहाँ 22 बटे 30, यहाँ 23 बटे 30, फिर 24 बटे 30, आंसर हो जाएगा। ये तो जाएगा ना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ही निकालना है, बस इतना ही निकालना, 23 तक ही आएगा यार, समझ गए ना। ठीक है, थोड़ा यहाँ दिक्कत आपको हुआ होगा ना जोड़ने में बेटा, इसको भिन्न का जोड़ इसे हम अभी समझा देंगे थोड़ा करके। ठीक है, इसको जोड़ा जाता है इसे गुणा करके, इसका एलसीएम निकाला जाता है, फिर ये डिवाइड किया जाता है। अरे भिन्न का जोड़ है यार, छोटा मोटा। ठीक है, समझ में आया ना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक, तो बेटा आप लोग सवाल लिख लो। ठीक है, बस वही। ठीक है, चलो लिखो इसको। देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, मुझे कारण से बताना है कि ऐसा सत्य है कि असत्य है। ठीक, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये क्या रहेगा? प्राकृतिक रहेगा ना, सही बेटा। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बता बेटा, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? प्राकृतिक है ना। बताओ ये सब पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये पूर्ण नहीं है। 1 2 3 4 ये सब पूर्ण नहीं है। अरे ये क्या रहा है? कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या होंगी नहीं होंगी? होंगी, यानी ये सत्य है। समझे? जब इसको उल्टा पूछ लेता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो वो गलत होता। ठीक, इसे देखो पूछा जाए उल्टा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। बताओ सही कि नहीं? प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? जिसमें सभी माइनस हो और जीरो हो और सभी धनात्मक हो, है ना। मतलब बेटा सभी प्रत्येक पूर्णांक बताओ एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है ना। पूर्णांक में क्या आता है? माइनस आता है, प्लस आता है, ठीक है, और जीरो भी आता है, और पूर्ण संख्या में भी जीरो आता है, तो सब है कि नहीं है? ठीक, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? प्रत्येक पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी ये भी सत्य है। ठीक, अगला क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? जैसे ये बताओ, एक क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। दो क्या है? परिमेय संख्या है ना, लेकिन ये पूर्ण संख्या भी है। लेकिन बेटा बताओ 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्ण संख्या है? क्या लिखा है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है। बताओ, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या? जो पूर्ण हो, पॉइंट में ना हो। इसका भाग कितना आएगा? 0.5 आएगा। 4/5 ये पूर्ण नहीं है, बट ये दशमलव में आएगा। 1/5 ये परिमेय है लेकिन दशमलव में आएगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये क्या है? असत्य है। समझ गए? ठीक, समझ आ गया ना? ठीक है बेटा।
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी क्या है, ये असत्य है। समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये कुछ बेटा थे सत्य असत्य, बस इसमें 3 क्वेश्चन था। देखो बेटा प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ आज। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन 1.2। ठीक है, आप लोग बेटा डे बाय डे रिवाइज कीजिएगा, डे बाय डे इसका रिवीजन कीजिएगा। जितना सवाल लगवाते हैं एक बार लगाइए, और जब भी पढ़िए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ोगे तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, वरना आप सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो जान लो। तो ध्यान दो बेटा, आप लोग को पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक, इसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा। कल मिलते हैं 1.2 के साथ। जय हिंद।